जिगर माँ बड़ी आगे है। लकी बॉय जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज बात हो रही है बॉलीवुड की हॉटेस्ट, सेक्सीएस्ट और ग्लैमरस क्वीन बिपाशा बासु की। जी हाँ, वो बिपाशा जिन्होंने हॉरर जॉनर को इंडिया में लेजेंडरी बना दिया और जिनकी फिटनेस को देखकर हर कोई बस वाह बोलता था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में बिपाशा का एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हुआ है और इसे देखकर फैंस शॉक्ड हैं। कभी फिटनेस आइकन रही बिपाशा आज 46 साल की उम्र में वेट गेन और फिटनेस डिक्लाइन की वजह से अलग ही दिख रही हैं। वो सेक्सी, हॉट और टोन्ड बिपाशा जो जिम में पसीना बहाकर हर लड़की की इंस्पिरेशन थी, अब मम्मी बनने और एजिंग की वजह से बदली बदली सी दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि बिपाशा है या कोई और। तो आज हम खोलने जा रहे हैं बिपाशा बासु की जिंदगी का वो पन्ना जो ग्लैमर से शुरू होकर कंट्रोवर्सी और अब फिटनेस फॉल तक पहुंच गया। तो क्या थी वो गलती जिसकी वजह से उनका करियर ठप हो गया, और आखिर कैसे दिया इन्होंने रोनाल्डो के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड को धोखा। सब कुछ बताएंगे। दिल्ली से कोलकाता और फिर बॉलीवुड की चकाचौंध तक का उनका सफर। तेरा बन बैठा है मेरा जिया। और अब 2025 में वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिपाशा बासु का जन्म 7 जनवरी 1979 को नई दिल्ली में हुआ। पापा हीरक बासु सिविल इंजीनियर थे, मम्मी ममता बासु हाउसवाइफ, और उनकी 2 बहनें हैं, विदिशा और विजेता। बचपन दिल्ली में बीता, लेकिन बाद में फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई। स्कूल में बिपाशा टॉम बॉय थी, बास्केटबॉल खेलती थी, पढ़ाई में टॉपर थी, लेकिन उनकी लुक्स ने मॉडलिंग का रास्ता खोला। 1996 में कोलकाता के एक होटल में मेहर जेसिया से मुलाकात हुई, जो अभी अर्जुन रामपाल की एक्स वाइफ हैं। मेहर ने कहा कि आप तो बहुत खूबसूरत हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करती? बिपाशा ने कहा ठीक है, और मेहर ने उन्हें शामिल कराया गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में, और बिपाशा जीत गई। एक इंटरव्यू में बिपाशा ने बताया, मेरे जीतने पर किसी ने तारीफ नहीं की, बल्कि सवाल उठाया कि एक सांवली लड़की कैसे जीत सकती है। लेकिन बिपाशा अब रुकने वाली कहाँ थी। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल कई रैंप वॉक्स किए और खुद का नाम एक मॉडल के तौर पर स्थापित कर लिया। बिपाशा बासु सुपर मॉडल बन गई। इन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर मिलने लग गए। पहला ऑफर मिला अक्षय खन्ना की फिल्म हिमालय पुत्र का, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया। इन्हें रिफ्यूजी फिल्म का भी ऑफर आया था, अभिषेक बच्चन वाला, लेकिन फिर से कुछ नहीं हुआ। बिपाशा को कई म्यूजिक वीडियो में देखा गया, जैसे तेरा मिलना 2 पल का, पल 2 पल, और तू कब ये जानेगी तू कब ये मानेगी। बिपाशा कोका कोला, पैंटीन जैसे ब्रांड्स में भी खूब दिखी, और फिर आई अजनबी। अजनबी फिल्म हिट रही और उन्हें बेस्ट डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन यहीं से शुरू हुई करीना के साथ काली बिल्ली वाली कंट्रोवर्सी। कहते हैं अजनबी फिल्म की शूटिंग के समय करीना के फैशन डिजाइनर विक्रम फडनीस ने बिपाशा के आउटफिट में मदद कर दी थी। इससे करीना को इतना गुस्सा आया कि दोनों की जबरदस्त लड़ाई हो गई। और इतना ही नहीं, कहते हैं करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली तक कह दिया था। जब इस बारे में करीना से रजत शर्मा जी ने आपकी अदालत में पूछा, बिपाशा बासु के लिए इस अखबार में लिखा है कि आपने कह दिया ये काली बिल्ली है, तो मैं सफेद बिल्ली हूँ। करीना ने ये इनकार नहीं किया कि उन्होंने काली बिल्ली नहीं कहा था। अजनबी फिल्म में बिपाशा कमाल की हॉट लग रही थी, सच में बहुत हॉट थी। और हैरानी की बात यह थी कि उससे पहले सारी एक्ट्रेसेस प्यारी या चुलबुली हुआ करती थी, लेकिन बिपाशा ने बॉलीवुड में बोल्डनेस का एक नया मिसाल कायम कर दिया। उस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड डिनो मोरिया को डेट कर रही थी, और गजब की बात यह है कि बिपाशा ने अपने मॉडलिंग के दिनों में डिनो के साथ एक अंडरवेयर एड शूट किया था, जिसकी तस्वीरों पर लोगों ने हंगामा कर दिया था। मतलब वो उनके घर के बाहर तक पहुंच गए थे। लेकिन बिपाशा ने कहा कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो आगे बढ़ती चली गई। फिर आई फिल्म
राज, बॉलीवुड की सबसे शानदार हॉरर फिल्म। इस फिल्म के बाद तो हर कोई बिपाशा को जान गया कि बॉलीवुड में एक हॉट एक्ट्रेस भी अच्छा काम कर सकती हैं। हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे ढेर सारी मूवीज, टीवी एड्स और ना जाने कहां कहां हमें बिपाशा दिखने लगी। उन्हें पुरस्कार मिलने लगे और लोग उन्हें देखकर दीवाने हो जाते थे। बिपाशा ने फिटनेस का एक ट्रेंड शुरू कर दिया था। हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी कुछ अच्छी फिल्में थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, और वो भी प्यार की वजह से। जैसे कि कहा जाता है कि वो इंसान जिसे कोई नहीं हरा सकता, वो तब हारता है जब उसे प्यार हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया, बिपाशा और डिनो ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया, यानी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत जमती थी और ये जोड़ी शानदार लगती थी। राज में इनकी केमिस्ट्री तो लाजवाब थी। सबको लगता था कि ये दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिर में इनका ब्रेकअप हो गया। फिर इसके बाद 2003 में जिस्म आई। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ। ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता कबीर, ये जानता है सिर्फ भूख, जिस्म की भूख। बिपाशा जॉन की हॉट केमिस्ट्री ने आग लगा दी। जिसने भी इस फिल्म को नहीं देखी तो देखना, ये फिल्म बहुत प्यारी है, सेक्सी है और इसके सॉन्ग्स तो कमाल के हैं। तुमको लेकर जिस्म के बाद बिपाशा सबकी नजरों में और ज्यादा आ गई। इस फिल्म के सीन्स को देखकर अमीषा पटेल ने कहा था कि अगर मैं बिपाशा की जगह होती तो मैं इतनी ज्यादा स्किन शो नहीं करती। इस पर बिपाशा ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास ऐसी बॉडी है ही नहीं। इधर बिपाशा और जॉन की जोड़ी बन गई और फिर क्या था, ये एक दूसरे को डेट करने लग गए। बिपाशा उस वक्त मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में आ गई थी। वो हॉरर, कॉमेडी सब में फिट थी। हेरा फेरी का अनुराधा का रोल तो आपको याद ही होगा। पैसे दे। सीने से निकाल के वेल, बिपाशा जॉन का रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा था कि एक क्लिप वायरल हो गई। बिपाशा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ क्लबिंग करती दिखी। फिर सामने आई यह फोटो। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस फोटो पर मीडिया ने हंगामा मचा दिया। लोग बोलने लग गए कि बिपाशा ने जॉन को चीट किया। बट जब बिपाशा से पूछा गया कि तुम उन्हें डेट कर रही हो, तो बिपाशा ने कहा कि नहीं, हम बस दोस्त हैं। लेकिन इन सब से जॉन अब्राहम काफ़ी नाराज़ हुए और इन्होंने बिपाशा से ब्रेकअप कर लिया। जॉन ने कहा कि लॉयल्टी मेरे लिए सब कुछ है। इधर बिपाशा बॉलीवुड में अच्छा खासा काम कर रही थी। ओमकारा, धूम 2 जैसी हिट फिल्मों में अब भी वो काम कर रही थी, Come touch me, come touch me, come touch me, सोनिया। जिधर बीच बीच में कुछ फिल्में फ्लॉप भी आ जाती थी, बट हिट्स का स्कोर इनका अच्छा चल रहा था। बट अभी तो ऑडियो MMS लीक होना बाकी था। जी हाँ, 2006 में पॉलिटिशियन अमर सिंह की ऑडियो टेप लीक हुई। इसमें कोई लड़की उनसे बात कर रही थी। Yeah. So tell me, when are you meeting me? मीडिया ने दावा किया कि वो लड़की बिपाशा थी। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ी तब अमर सिंह खुद सामने आए और कहा कि इस ऑडियो में वो आदमी तो मैं हूँ, बट वो लड़की बिपाशा बासु नहीं है। फिर भी बिपाशा को ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि बिपाशा का करियर बढ़िया चल रहा था। हाँ, एक दो विवाद तो थे, लेकिन फिर वो इस मुश्किल तक कैसे पहुंची। देखो, एक एक्ट्रेस को बॉलीवुड में प्यार तो मिलता है, पर वो अस्थायी होता है। तो अब बिपाशा को बहुत ही अजीब स्क्रिप्ट्स मिलने लगी, जैसे प्लेयर्स, जोड़ी ब्रेकर्स, आत्मा, हम शक्ल। ये सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। ये देखने के लायक फिल्में है ही नहीं। हाँ, इनकी कुछ गिनी चुनी फिल्में अच्छी थी, जैसे कि राज 3। ये ठीक ठाक फिल्म थी और राज 3 को देखकर लगता था कि बिपाशा को भूत प्रेत वाली फिल्में ही करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी इनकी नहीं चली। क्रिएचर 3, आत्मा, ये सब नाकाम रही। मतलब इन्होंने कोशिश तो की थी राज जैसी फिल्म फिर से देने की, लेकिन राज 3 के सिवा वो कमाल नहीं दिखा पाई, जो उनके लिए अच्छा नहीं था। बिपाशा ने 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म द लवर्स में भी काम किया। इसके बाद आई फिल्म अलोन और ये फिल्म भी फ्लॉप रही। तो अब बात करते हैं आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके कारण उन्हें काम मिलना बंद हो गया। तो हम शक्ल फिल्म याद है, बेकार की फिल्म है ना। बड़ा महंगा पड़ेगा ये मेरा प्यार। इसे बनाने वाले थे साजिद खान, और साजिद खान कितने बड़े चमड़ीबाज हैं ये तो आप जानते ही हो। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन इस मामले में बताया जाता है कि साजिद खान ने बिपाशा के साथ कुछ गलत किया। इस वजह से बिपाशा को बहुत नाराजगी हुई और इन्होंने कहा कि मैं हम शक्ल को प्रमोट नहीं करूंगी।
और फिर क्या था, अगर तुम एक डायरेक्टर को ऐसे नाराज करोगे तो सारा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। और इसी वजह से विपाशा थोड़ा पिछड़ गई। लेकिन ये असली वजह नहीं थी। कुछ समय बाद विपाशा ने फिल्म अलोन की, जो बिल्कुल खराब थी। लेकिन इस फिल्म में विपाशा को मिले करण सिंह ग्रोवर। ये दोनों जल्दी ही एक दूसरे को डेट करने लग गए। हर तरफ अफवाहें फैल गई कि इनकी डेटिंग चल रही है। और आपको तो इंडियन न्यूज़ का तो पता ही है, वो इन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। फिर 2016 में खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, ये शादी इतनी आसान नहीं थी। जिन्हें नहीं पता, करण सिंह ग्रोवर की पहले श्रद्धा निगम से शादी हो चुकी थी, जहां से उन्हें तलाक मिला। फिर जेनिफर विंगेट से भी इनकी शादी हुई और वहां से भी तलाक हो गया। भाई, जेनिफर विंगेट जैसी ब्यूटीफुल लेडी से कौन शादी तोड़ सकता है? इसलिए विपाशा के मम्मी पापा को चिंता थी कि जो आदमी 2 बार गलती कर चुका है, शादी तोड़ चुका है, वो तीसरी बार भी हादसा कर सकता है। लेकिन विपाशा ने अपने मम्मी पापा को भरोसा दिलाया कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इन दोनों ने 2016 में शादी कर ली। जेनिफर विंगेट के फैंस इस बात से गुस्से में थे। उन्हें लगा था कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि विपाशा उनके बीच आ गई। इसके बाद विपाशा वेलकम टू न्यूयॉर्क फिल्म में एक छोटा सा रोल करके लापता हो गई, कहीं दिखी ही नहीं। मतलब बॉलीवुड में दूसरी पुरानी एक्ट्रेस तो सक्रिय थी, लेकिन विपाशा को अलोन के बाद किसी ने ठीक से देखा ही नहीं। ना कोई विवाद, ना कोई खबर, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर 2020 में एक सीरीज आई। मीका सिंह ने भूषण पटेल के साथ मिलकर डेंजरस नाम की एक सीरीज बनाई और सोचा कि क्यों ना इसमें पति पत्नी दोनों को साथ में लिया जाए। लेकिन शूटिंग शुरू हुई तो मीका का दिमाग खराब हो गया। मीका ने कहा कि विपाशा ने शूट पर इतने नखरे दिखाए कि उन्हें पागल कर दिया। पर वहाँ जाके जो मुझे ड्रामे दिखाए विपाशा ने, मैंने दुकानों को हाथ लगा लिया, आज के बाद मैं फिल्म नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। अब जी इनकी डबिंग की टाइम इतना दुखी करा विपाशा ने। विपाशा का गला खराब है, करण सिंह ग्रोवर का खराब है। और इसे देखकर मीका सिंह ने कहा कि यही वो कारण है जिसकी वजह से ये दोनों गायब हो गए। यानी तुम्हें अपनी टीम और प्रोडक्शन की इज्जत करनी चाहिए। और ये सीरीज आई और बिल्कुल नहीं चली। आज देख लो उस फिल्म को, जितने भी साल होंगे उसके बाद दोनों मेरे चहेते घर पे ही बैठे हैं, है ना। उसका रीजन ये है कि अगर आप एक इंसान को दुखी करोगे, भगवान भी देखते हैं। लेकिन क्या सच में यही वजह थी? कुछ सूत्र कहते हैं कि विपाशा ने वही भूल की जो भाग्यश्री ने की थी। शादी के बाद विपाशा को कई ऑफर आए, लेकिन इन्होंने हर डायरेक्टर से कहा कि आपको मेरे साथ मेरे पति को भी इस टीवी शो या फिर फिल्म में लेना होगा। अब हर फिल्म में एक ही जोड़ी को कैसे कोई ले सकता है? और जैसा मीका ने बताया, अगर वो सच है तो इस हिसाब से इन दोनों को साथ में लेना प्रोडक्शन के लिए सिर दर्द ही था। तो कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, ये तो खुद विपाशा ही जानती है। उन्होंने 2021 में एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम देवी है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग काफी समय से बच्चा चाह रहे थे और आखिरकार हमें मिल गया। और यही वो वजह थी जिसके कारण विपाशा ने बॉलीवुड से ब्रेक लिया। लेकिन अब वो बदल गई हैं। जाहिर है उनकी उम्र बढ़ गई है। और विपाशा ने बताया कि एक समय पर उन्हें शुगर की लत लग गई थी। वो खूब शुगर खाती थी और नतीजा आपके सामने है। तो शायद साजिद खान से ब्लैकलिस्ट होने की वजह से, अपने पति को भी साथ में फिल्म में लेने की जिद करने की वजह से, या फिर ब्रेक की वजह से, ये वो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से विपाशा बासु आज बॉलीवुड में नहीं है। आपको कौन सी थ्योरी या फिर अफवाह सच लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। विपाशा बासु सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो ग्लैमर की मिसाल है। उनकी मूवी राज आज भी सदाबहार है और जिस्म के तो क्या ही कहने। मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा। विपाशा वो आउटसाइडर है जो बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस बन गई। सेलफोन चेक, मेकअप चेक, जूस चेक, इडियट चेक। विपाशा बासु ने बॉलीवुड को बहुत ही शानदार फिल्में दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो कहीं न कहीं किसी फिल्म में जरूर दिखेंगी। विपाशा जी, हम आपसे हमेशा प्यार करते हैं। आज से 10 साल पहले भी करते थे और 10 साल के बाद भी करेंगे। विपाशा जी के बारे में कमेंट में कुछ अच्छा जरूर लिख कर जाना। मेरी बाहों में भूल जा। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो विपाशा बासु के बारे में। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी दिलचस्प कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।